अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी हमने दो सेशंस कवर कर लिए। पहले सेशन में हमने पूरे 12 के 12 टेंसेस को कवर कर लिया। दूसरे सेशन में हमने जो है ना इनडेफिनिट टेंस को सेपरेटली देख लिया। इस सेशन में हम कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे, इसको कवर करेंगे और साथ साथ में जो भी हमसे छूट गया पहले वाले लेक्चर में उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में जितने भी तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं, इसमें बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे यूज़ होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ना, हाल हाल की जो सिचुएशन होती है, जो इस वक्त चल रहा होता है, उसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें काम जो है ना जारी व सारी होता है, जिसमें काम जो है ना चल रहा होता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं उसको जो है ना बताऊंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करूंगा। कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप जो है ना बिना झिझक के मुझसे बोलोगे कि वी आर वॉचिंग योर लेक्चर्स। हम जो है ना आपके लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं। उस सिचुएशन को बताने के लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर इज एम और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई होगा तो एम लगेगा। अगर ही शी इट होगा तो उसके साथ जो है ना इज लगेगा। इसी तरीके से आज जो है ना प्लूरल के साथ लगेगा, जैसे यू वी, इस तरीके से आई एम। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की इंग्लिश क्या है? टीच। फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच। सेकंड फॉर्म क्या है? टॉट। और थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट। फोर्थ फॉर्म क्या है? टीचिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या है? टीच। आई एम टीचिंग। टीच लिखेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या पढ़ा रहे हो? इंग्लिश। इंग्लिश। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग हियर। आप वहाँ पे जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। यानी जो कंटिन्यू, जो लगातार काम चल रहा हो, उसके लिए हम जो है ना कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को हम जो है ना कन्वर्ट करेंगे कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम और इसी तरीके से, और फिर नॉट का यूज़ करेंगे। फिर सेम ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। बहुत ही आसान है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग दियर। आप यहाँ पे नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग हियर। इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालेंगे, इज एम और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? तो कैसे बनाएंगे? शाबाश। सबसे पहले हम सब्जेक्ट हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। अगर आई होगा तो एम का यूज़ करेंगे। अगर यू होगा तो आर का यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल होगा तो आर का यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से सिंगुलर नाउन होगा तो, या सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए इज का यूज़ करेंगे। क्या वो इंग्लिश पढ़ा रही हैं? इज शी टीचिंग इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश पढ़ा रही है? क्या वो इंग्लिश पढ़ा रहा है? इज ही टीचिंग इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? आर दे टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग इंग्लिश। बहुत ही आसान है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इस तरीके से ये बन गया हमारे सामने। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इस तरीके से ये बन गया हमारे सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो है ना हम डबल इंट्रोगेटिव का यूज़ करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं हम? बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर तो ये सेम रहेगा, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड्स को यहाँ पे पहले में रखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड्स में से कोई भी वेन लगा, वाई लगा, हु लगा, हुज लगा, और फिर इज, एम या और लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारे सामने डबल इंट्रोगेटिव बन के रेडी हो गया। मुझे कहना होगा कि मैं कब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? शाबाश। when am I teaching English। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप वहां पे जा रहे हो, यू आर गोइंग दियर।
आप वहां पे नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग देयर। क्या आप वहां पे जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर। आप वहां पे कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग देयर, व्हेन आर यू गोइंग देयर। पास्ट कंटिन्यूस कहाँ पे यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई एक्शन जो है ना चल रहा होता है। पास्ट में कोई भी एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब चल रहा होता है या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में चल रहा होता है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। इसी तरीके से जो है ना हम पर्टिकुलर सिचुएशन को माइंड में लाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ना इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे कहना होगा कि मैं जब आपके पास आया, व्हेन आई कैम टू यू। आप स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। रात 8 बजे मैं पढ़ रहा था। यस्टरडे एट 8 PM आई वॉज स्टडिंग, कर रहे थे। जैसे मैं कहूँगा कि आप जब मेरे पास आए, व्हेन यू कैम टू मी आई वॉज स्टडिंग, मैं उस वक्त पढ़ रहा था। यानी पास्ट की पर्टिकुलर सिचुएशन को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं, जहाँ पे कोई एक्शन जो है ना ऑन गोइंग था, जहाँ पे कोई एक्शन जो है ना चल रहा था किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रेजेंट में हमने क्या लिखा, इज एम आर, यहाँ पे वाज वर लगाएं, बहुत ही सिंपल है। वाज और वर लगाएं। वाज किसके लिए लगेगा, सिंगुलर के लिए, और वर किसके लिए लगेगा, प्लूरल के लिए। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जहां पे कंटिन्यूस टेंस होगा तो वहां पे आईएनजी जरूर लगेगा। यू वर, सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। यू वर, खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले, और आईएनजी का यूज करेंगे, प्लेइंग। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। क्या खेल रहे थे, टेनिस। क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। क्या खेल रहे थे, वॉलीबॉल। इस तरीके से यू वर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे थे। जब मैं आपके पास आया तो आप क्रिकेट खेल रहे थे। कल रात आप 8 बजे जो है ना आप क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पे यूज होता है, जहां पे हम पास्ट के किसी पर्टिकुलर एक्शन को कंटिन्यू दिखाते हैं। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एक्शन जो था ऑन गोइंग था, चल रहा था। आप खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब हम अगर इसी को कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉज वर, और फिर नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि जो है ना नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यू वर, फिर नॉट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। बहुत ही आसान है। आप खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग फूड। वो खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। इस तरीके से वो नहीं पढ़ा रहा था, वॉज नॉट टीचिंग। इसी को कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालेंगे। जब क्या से सेंटेंस जो है ना उसकी शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या बताएंगे, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे। शाबाश। सबसे पहले वॉज वर बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वर, सब्जेक्ट लगाएंगे यू, प्ले और आईएनजी, प्लेइंग और क्रिकेट। यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे। क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, क्या आप खाना खा रहे थे। वॉज ही ईटिंग फूड, क्या वो सब वहां पे जा रहे थे। वर दे गोइंग दियर, क्या वो सब यहाँ पे आ रहे थे। वर दे कमिंग हियर। इस तरीके से अगर हमें इसी को डबल इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, शाबाश। बहुत जो है सैम रहेगा, WH वर्ड्स को बाहर सबसे पहले रखेंगे, और फिर वाज वर लिखेंगे, ये जो है ना सैम रहेगा, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट कब खेल रहा था, WH वर्ड्स में से कोई भी आप ले सकते हो। when was he playing, प्ले और आईएनजी का यूज करेंगे, प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। when was he playing क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेल रहा था। when was he going there, वो कब वहां पे जा रहा था।
और वो खाना कब खा रहा था, व्हेन वाज ही ईटिंग फूड, वो सब कब जो है ना स्कूल जा रहे थे, वर दे गोइंग टू स्कूल, व्हेन वर दे गोइंग टू स्कूल। अफर्मेटिव बन गया। अफर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम आकार करते हैं, जहाँ पे हम बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और यहाँ पे नेगेटिव में हम क्या बताते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव, जहाँ पे हम जो है ना क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव, जहाँ पे हम बताते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप वहाँ पे कब गए, जहाँ पे हमें रीज़न देना होता है, जहाँ पे हमें रीज़न देना होता है, जहाँ पे हमें बताना होगा कि टाइम बताना होगा, रीज़न देना होगा कि कहाँ पे गए। यहाँ इसके जवाब में हम जो है ना यस और नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके जवाब में हम जो है ना यस और नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, हम कहेंगे यस या नो, बस यस और नो में हम आंसर दे सकते हैं, बाकी सेंटेंस दोहराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमें रीजन बताना है कि व्हेन वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेल रहा था, हमें टाइमिंग को बताना होगा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 4 PM, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 9 PM या 9 AM, इस तरीके से। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे यूज होता है, यानी इन फ्यूचर। जैसे मैं कहूँगा कि मैं सुबह सवेरे खाना खा रहा हूँ, मैं सुबह सवेरे चाय पी रहा हूँ, इस तरीके से, यानी फ्यूचर में जो हम कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो सब कंटिन्यूस में लगेगा। जैसे मैं कहूँगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई, फिर विल बी हम जो है ना कंटिन्यूस में यूज करते हैं। आई विल बी गोइंग, गो जाने की इंग्लिश क्या है, गो, और आईएनजी का यूज करेंगे, हो गया गोइंग टू स्कूल। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँगा, इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं यहाँ पे आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग हियर, आप वहाँ पे जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग दियर, वो वहाँ पे जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग दियर, इस तरीके से। अगर हम इसी को कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में तो कैसे बताएंगे, शाबाश, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल बी लगाएंगे, विल लगाएंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे और बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी, फिर गोइंग टू स्कूल। मैं वहाँ पे नहीं आ रहा हूँगा, आई विल नॉट बी कमिंग दियर। मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा, आई विल नॉट बी टेकिंग टी, आई विल नॉट बी टेकिंग टी। मैं लिख नहीं रहा हूँगा, आई विल नॉट बी राइटिंग, आई विल नॉट बी राइटिंग। या मैं नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग। इस तरीके से हम जो है ना नेगेटिव में यूज करते हैं। अब इसी को कन्वर्ट करेंगे किस में, इंट्रोगेटिव में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालेंगे, विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो विल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, विल आई बी गोइंग टू स्कूल, विल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, क्या मैं यहाँ पे आ रहा हूँगा, विल आई बी कमिंग हियर, क्या आप वहाँ पे जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग देयर, क्या आप पढ़ा रहे होंगे, विल यू बी टीचिंग, ठीक है, क्या आप लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग। इस तरह इसी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डबल इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल एच वर्ड्स का यूज करते हैं। आप कब स्कूल जा रहे होंगे, डबल एच वर्ड्स का यूज करेंगे कोई भी, फिर जो है ना विल लिखेंगे, स्ट्रक्चर बाकी जो है ना ये सेम रहेगा, विल
प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। व्हेन विल यू बी गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल कब जा रहे होंगे। When will you be going to school, आप यहाँ पे कब आ रहे होंगे। When will you be coming here, वो यहाँ पे कब आ रहा होगा। When will he be coming here। इस तरीके से जो है ना ये बन गया हमारे सामने अफर्मेटिव या पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, और ये बन गया नेगेटिव जिसमें हम इनकार करते हैं, और यहाँ पे बन गया इंट्रोगेटिव, और ये बन गया हमारे सामने डबल इंट्रोगेटिव। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पहला वाला जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें पूरे 12 के 12 टेंसेस को कवर कर लिया था, उसकी लिंक मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा और आई बटन में भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप वहां पे जाके इसको जो है ना पहले लेक्चर को देख भी पाएंगे और वहां से पीडीएफ भी जो है ना आप हासिल कर पाएंगे, उसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल बी टीचिंग अरबिक, आई विल बी टीचिंग अरबिक, मैं अरबिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई विल नॉट बी टीचिंग अरबिक, क्या मैं अरबिक पढ़ा रहा हूँ। विल आई बी टीचिंग अरबिक, मैं अरबिक कब पढ़ा रहा हूँ। व्हेन विल आई बी टीचिंग अरबिक। तो इस तरीके से हमारे सामने जो है ना इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स भी आ गए और साथ साथ में हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन को आप जो है ना लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, वो भी प्रैक्टिस कर सके और उनके लिए ये जो है ना टेंस की सीरीज उनके लिए भी आसान हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।